नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत पढ़ रहे हैं जिसमें कि शल्य पर्व चल रहा है। पहले हमने कथा में पांडवों का दुर्योधन के शिविर में आकर उस पर अधिकार करना अर्जुन के रथ का दाह की कथा को पढ़ा था। आज हम भगवान कृष्ण का हस्तिनापुर जाना और धृतराष्ट्र तथा गांधारी को सांत्वना देकर वापस आने की कथा को पढ़ेंगे। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को गांधारी के पास क्यों भेजा? जब पहले वे संधि कराने के लिए कौरवों के पास गए थे उस समय तो उनकी इच्छा पूरी हुई नहीं, जिसके कारण यह युद्ध हुआ। अब जब सारे योद्धा मारे गए, दुर्योधन गिर गया और पांडव शत्रुहीन हो गए, तब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जिसलिए भगवान कृष्ण को फिर वहाँ जाना पड़ा? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है इसमें कोई छोटा मोटा कारण नहीं होगा। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वह ठीक ही है। मैं इसका यथार्थ कारण बतलाता हूँ। सुनो, भीमसेन ने गदा युद्ध के नियम का उल्लंघन करके महाबली दुर्योधन को मारा था। यह देखकर महाराज युधिष्ठिर को बड़ा भय हुआ। उन्होंने सोचा, दुर्योधन की माता गांधारी बड़ी तपस्विनी है। उन्होंने जीवन भर घोर तपस्या की है। वे चाहें तो तीनों लोकों को भस्म कर सकती हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें ही शांत करना चाहिए। अन्यथा हम लोगों के द्वारा जब वे अपने पुत्र का अन्यायपूर्वक वध सुनेंगी तो क्रोध में भरकर अपने मन से अग्नि प्रकट करके हमें भस्म कर डालेंगी। यह सब सोच विचार कर धर्मराज ने श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, आपकी ही कृपा से हमने अकंटक राज्य पाया है। अपने पुरुषार्थ से थे तो हम उसे पाने की बात भी नहीं सोच सकते थे। आपने ही सारथी बनकर हमारी सहायता और रक्षा की है। यदि आप इस युद्ध में अर्जुन के कर्णधार न होते तो यह समुद्र जैसी कौरव सेना को जीतकर उसके पार कैसे पहुंच पाते? हम लोगों के लिए आपने कौन कौन सा कष्ट नहीं उठाया। गदाओं के प्रहार, परिगों की मार, शक्ति, विंदीपात, तोमर और परसों की चोटें सही तथा शत्रुओं की कठोर बातें भी सुनी, किंतु दुर्योधन के मारे जाने से सब सफल हो गया। इस समय यद्यपि हम लोगों की विजय हुई है, तथापि अभी हमारा चित्त संदेह के झूले में झूल रहा है। माधव, जरा आप गांधारी के क्रोध का तो ख्याल कीजिए। वे नित्य कठोर तपस्या में संलग्न रहने के कारण दुर्बल हो गई हैं। अपने पुत्र पौत्रों का वध सुनकर निश्चय ही हमें भस्म कर डालेंगी, इसलिए इस समय उन्हें प्रसन्न करना आवश्यक है। पुरुषोत्तम, जब वे पुत्र के शोक से पीड़ित हो क्रोध से लाल लाल आंखें करके देखेंगी, उस समय आपके सिवा दूसरा कौन उनकी ओर दृष्टि डालने का साहस करेगा? अतः उन्हें शांत करने के लिए एक बार आपका वहाँ जाना उचित मालूम होता है। आप ही से इस जगत का प्रादुर्भाव होता है और आप ही में प्रलय। अतः आप ही यथार्थ कारणों से युक्त समयोचित बात कहकर गांधारी को शीघ्र शांत कर सकेंगे। बाबा व्यास जी भी वहीं होंगे। आपको पांडवों के हित की दृष्टि से हर एक उपाय करके गांधारी माँ का क्रोध शांत कर देना चाहिए। धर्मराज की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने दारुक को बुलाया और उसे रथ तैयार करने की आज्ञा दी। दारुक ने बड़ी फुर्ती से रथ सजाया और उसे जोतकर भगवान की सेवा में ला खड़ा किया। भगवान उस पर सवार हो तुरंत हस्तिनापुर को चल दिए और रथ की घरघराहट से नगर को गुंजाते हुए वहां जा पहुँचे। नगर में प्रवेश करके रथ से उतरे और धृतराष्ट्र को अपने आने की सूचना देकर उनके महल में गए। जाते ही व्यास जी का दर्शन हुआ, जो पहले ही वहां पधारे हुए थे। श्री कृष्ण ने व्यास जी तथा धृतराष्ट्र के चरण छुए और गांधारी को भी प्रणाम किया। फिर वे धृतराष्ट्र का हाथ पकड़कर अपने हाथ में ले फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने 2 घड़ी तक शोक के आंसू बहाए, फिर जल से आंखें पोंछकर विधिवत आचमन किया और धृतराष्ट्र से कहा, भारत, आप वृद्ध हैं, इसलिए काल के द्वारा जो कुछ संगठित हुआ और हो रहा है वह आपसे छिपा नहीं है।
पांडव सदा से ही आपके इच्छानुसार बर्ताव करते हैं। उन्होंने बहुत चाहा कि किसी तरह आपके कुल का नाश न हो। वे सर्वथा निर्दोष थे, तो भी उन्हें कपट पूर्वक जुए में हराकर वनवास दिया गया। नाना प्रकार के भेष बनाकर उन्हें अज्ञातवास का कष्ट भोगा। इसके अलावे भी उन्हें असमर्थ पुरुषों की तरह बहुत से कलेश सहने पड़े। जब युद्ध छिड़ने का अवसर आया तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ, और यह झगड़ा मिटाने के लिए मैंने सब लोगों के सामने आपसे केवल 5 गांव मांगे थे, किंतु काल की प्रेरणा से आप भी लोभ में फंस गए और मेरी प्रार्थना ठुकरा दी गई। इस तरह सिर्फ आपके अपराध से संपूर्ण क्षत्रियों का संहार हुआ है। भीम, सोमदत्त, वाली, कृप, द्रोण, अश्वत्थामा और विदुर जी भी आपसे सदा संधि के लिए प्रार्थना करते रहे, किंतु आपने किसी का कहना नहीं माना। सच है, जिसके मन पर काल का प्रभाव होता है वह मोह में पड़ ही जाता है। जब युद्ध की तैयारी शुरू हुई उस समय आपकी भी बुद्धि मारी गई। इसे काल का प्रभाव या प्रारब्ध के सिवा और क्या कहा जा सकता है। वास्तव में यह जीवन प्रारब्ध के ही अधीन है। महाराज, आप पांडवों पर दोषारोपण न कीजिएगा। उन बेचारों का तनिक भी अपराध नहीं है। वे न कभी धर्म से गिरे हैं न न्याय से। आपके प्रति उनका स्नेह भी कम नहीं हुआ है, और अब तो आपको तथा गांधारी देवी को पांडवों से ही पिंड पानी मिलने वाला है। उन्हीं से आपका वंश बढ़ेगा। पुत्र से मिलने वाला सारा फल अब पांडवों से ही मिलेगा। इसलिए आप लोग पांडवों के प्रति मन में मैल न रखें, उनकी बुराई न सोचें, अपना ही अपराध या भूल समझकर उनका कल्याण मनावें, उनकी रक्षा करें। महाराज, आप तो जानते ही हैं धर्मराज युधिष्ठिर की आपके चरणों में कितनी भक्ति है, कितना स्वाभाविक स्नेह है। उन्होंने अपनी बुराई करने वाले शत्रुओं का ही संहार किया है, तो भी वे उनके सोच में दिन रात जलते रहते हैं। उन्हें तनिक भी चैन नहीं मिलता। आप और गांधारी के लिए तो वे बहुत शोक करते हैं। उनके हृदय में शांति नहीं है। लज्जा के मारे उन्हें आपके सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ती। राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण शोक से दुर्बल हुई गांधारी देवी से बोले, कल्याणी, मैं तुमसे भी जो कह रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। आज संसार में तुम्हारे जैसी तपस्विनी गांधारी से भगवान कहने लगे कि देवी, तुम्हारे जैसी तपस्विनी इस संसार में दूसरी स्त्री नहीं है। तुम्हें याद होगा उस दिन सभा में मेरे सामने ही तुमने दोनों पक्षों का हित करने वाला धर्म और अर्थयुक्त वचन कहा था, किंतु तुम्हारे पुत्रों ने उसे नहीं माना। दुर्योधन विजय का अभिलाषी था। उससे तुमने रुखाई के साथ कहा, ओ मूर्ख, जिधर धर्म होता है उसी पक्ष की जीत होती है। राजकुमारी, तुम्हारी वही बात आज सत्य हुई है। ऐसा समझकर मन में शोक मत करो। तुम में तपस्या का बहुत बड़ा बल है। तुम अपनी क्रोध भरी दृष्टि से चराचर जगत को भस्म कर डालने की शक्ति रखती हो, तो भी तुम्हें पांडवों के नाश का विचार कभी मन में नहीं लाना चाहिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर गांधारी ने कहा, केशव, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अब तक मेरे मन में बड़ी व्यथा थी। मैं चिंता की आग में जल रही थी, इसलिए मेरी बुद्धि विचलित हो गई थी। मैं पांडवों के अनिष्ट की बात सोच रही थी, किंतु अब तुम्हारी बातें सुनने से मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है। क्रोध का आवेश जाता रहा। जनार्दन, ये राजा अंधे हैं, बूढ़े हैं और इनके पुत्र मारे गए हैं। इसके कारण शोक से पीड़ित भी हैं। अब वीरवर, पांडवों के साथ तुम ही इनको सहारा देने वाले हो। इतना कहते कहते गांधारी अंचल से मुंह ढांपकर फूट फूट कर रोने लगी। पुत्रों के शोक से उन्हें बड़ा संताप होने लगा। उस समय श्री कृष्ण ने कितने ही कारण बताकर, कितनी ही युक्तियां देकर गांधारी को धीरज बंधाया। धृतराष्ट्र तथा गांधारी को आश्वासन देने के पश्चात भगवान ने अश्वत्थामा के भीषण संकल्प का स्मरण किया। फिर तो वे तुरंत खड़े हो गए और व्यास जी के चरणों में मस्तक झुकाकर राजा धृतराष्ट्र से बोले, महाराज, अब मैं यहाँ से जाने की
आज्ञा चाहता हूँ, आप शोक ना करें। इस समय अश्वत्थामा के मन में पापपूर्ण विचार जागृत हुआ है, इसलिए सहसा उठ पड़ा हूँ। उसने आज की रात में पांडवों को मार डालने का निश्चय किया है। यह सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारी ने कहा, जनार्दन, यदि ऐसी बात है तो जल्दी ही जाओ और पांडवों की रक्षा करो। हम फिर तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। तदंतर भगवान श्री कृष्ण दारुक के साथ तुरंत चल दिए। उनके जाने के बाद महात्मा व्यास भी धृतराष्ट्र को आश्वासन देने लगे। छावनी के पास पहुंचकर श्री कृष्ण पांडवों से मिले और हस्तिनापुर का सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। अभी हम कथा में भगवान कृष्ण का हस्तिनापुर जाना और धृतराष्ट्र तथा गांधारी को सांत्वना देकर वापस आने की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम कथा में आगे दुर्योधन का विलाप और अश्वत्थामा का विषाद, प्रतिज्ञा और सेनापति के पद पर अभिषेक की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि यह कथा आप सभी के सहयोग से ही आगे बढ़ेगी। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।